आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कहानी जो हिम्मत, जादू और रोमांच से भरी हुई है। यह कहानी एक गरीब लड़के की है जो अपने सपने को पूरा करने के लिए बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है। उसे एक बादशाह की शर्तें पूरी करनी होती हैं, लेकिन जब हालात उसके खिलाफ हो जाते हैं तो उसकी किस्मत उसे एक जादूगर के पास ले जाती है। वहां वह जादू सीखता है, मगर उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तब देना पड़ता है जब उसका ही गुरु उसके खिलाफ हो जाता है। चतुराई और बहादुरी से वह हर मुश्किल को पार करता है और आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंचता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और बुद्धिमानी से हर चुनौती को जीता जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, एलसीबी स्टोरीज में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए मजेदार कहानियां लेकर आते हैं जो आपको खूब पसंद आएंगी। ये कहानियां आपके दिल को छूने के साथ साथ आपकी सोच को भी उड़ान देंगी। हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए कि कैसे यह कहानी अपने रहस्य खोलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस अनोखी कहानी का सफर। किसी दूर के नगर में नकुल नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके जन्म से कुछ दिन पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था। उसकी मां ने उसे बड़े प्यार और मेहनत से पाला पोसा था। जब वह 18 साल का हुआ तो उसकी मां ने उसे घर का सामान खरीदने के लिए बाजार भेजा। इस राज्य में एक खास परंपरा थी। जब राजा की बेटी और उसकी सहेलियां बाजार में निकलतीं तो उनके सम्मान और पर्दे के लिए पूरा बाजार बंद कर दिया जाता था। लेकिन नकुल को इस रिवाज की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह पहली बार इस शहर में आया था। जैसे ही वह बाजार में पहुंचा, अचानक शाही डोली उधर से गुजरने लगी। लोगों ने भागना शुरू कर दिया, दुकानें बंद होने लगीं और अफरा तफरी मच गई। नकुल यह सब देखकर हैरानी में इधर उधर देखने लगा, लेकिन अनजान होने के कारण वहीं खड़ा रह गया। कुछ ही देर में शाही सिपाही आए और उसे पकड़कर राजकुमारी के सामने हाजिर कर दिया। राजकुमारी ने जब नकुल को देखा तो उसे एक भोला भाला और सीधा साधा गांव का लड़का समझकर छोड़ दिया। लेकिन नकुल की नजरें राजकुमारी के चमचमाते रेशमी वस्त्रों और उसकी अद्भुत सुंदरता पर टिकी रह गईं। घर लौटते ही उसने मां से कहा, मैं तो बस इसी राजकुमारी से शादी करूंगा। जब नकुल ने अपनी मां से कहा कि वह राजकुमारी से ही शादी करेगा तो उसकी मां घबरा गई। उसे डर था कि राजा यह सुनकर नाराज हो जाएगा। मगर जब उसका बेटा किसी भी तरह से अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं हुआ तो वह हिम्मत जुटाकर सीधे राजमहल चली गई। बादशाह बहुत दयालु था। उसने बूढ़ी मां की बात सुनी और कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहा। फिर बोला, ठीक है, अगर तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो पहले 100 अशर्फियां लाकर दो। नकुल की मां निराश होकर लौट आई। उनके पास तो एक पैसा भी नहीं था, 100 अशर्फियां कहां से लाती। लेकिन नकुल को तो हर हाल में यह शर्त पूरी करनी थी। उसने मां से कुछ दिनों का समय मांगा और घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। नकुल ने झुककर उसे प्रणाम किया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? नकुल ने पूरी कहानी उसे सुना दी। बूढ़ी औरत ने यह सुनकर हंसते हुए अपनी झोली से एक पोटली निकाली और कहा, लो इसे बादशाह के पास ले जाओ। नकुल खुशी खुशी राजमहल पहुंचा, बादशाह को सलाम किया और पोटली उसके कदमों में रख दी। बादशाह ने जब पोटली खोली तो उसमें 100 चमचमाती हुई अशर्फियां निकली। उसने गिनती की, ठीक 100 ही थीं। बादशाह यह देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, एक गरीब लड़के के पास इतनी दौलत कहां से आई। फिर उसने नकुल से पूछा, क्या तुम उस बूढ़ी औरत के बेटे हो? नकुल ने सिर झुकाकर कहा, जी हां। बादशाह कुछ पल सोचता रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, अगर तुम सच में मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो अब मेरी दूसरी शर्त पूरी करो। 100 ऊंट ले आओ। वे सभी एक ही उम्र के और एक ही रंग के होने चाहिए और हर ऊंट पर एक एक आदमी सवार होना चाहिए। जब तुम यह शर्त पूरी करोगे तब मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। नकुल सीधे उसी जगह वापस पहुंचा जहां उसे वह बूढ़ी अम्मा पहली बार मिली थी। उसे यकीन था कि वही उसकी मदद कर सकती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सच में बूढ़ी अम्मा वहां आ गईं। नकुल ने तुरंत उन्हें सलाम किया और फिर अपनी नई परेशानी बताई। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराईं और बोली, बेटा मेरे पास एक ऊंट है, उस पर एक आदमी भी बैठा है, तुम इसे लेकर सीधे बादशाह के पास चले जाओ। नकुल उलझन में पड़ गया और बोला, लेकिन बड़ी अम्मा, बादशाह ने तो 100 ऊंट मांगे हैं। बूढ़ी अम्मा हंसकर बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूं, तुम बस यह ऊंट लेकर चले जाओ, फिर देखना क्या होता है। नकुल को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन बूढ़ी अम्मा की बातों पर भरोसा कर वह ऊंट लेकर महल के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां खड़े सिपाहियों से बोला, बादशाह से कहो कि ऊंट हाजिर हैं। बादशाह जब बाहर आया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। महल के सामने 100 ऊंट खड़े थे। सब एक ही रंग और आकार के थे, और सबसे चौंकाने वाली बात, हर ऊंट पर एक एक आदमी बैठा था। सब एक जैसे दिख रहे थे। बादशाह को यकीन नहीं हो रहा था। उसने नकुल की ओर देखा और गहरी सोच में पड़ गया। यह लड़का इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है।
वह नकुल को और परखना चाहता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी 2 शर्तें पूरी कर दी, लेकिन अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी है। अब मुझे कोई ऐसी बात सुनाओ जो इस दुनिया में न किसी ने कभी सुनी हो, न किसी ने देखी हो। यह सुनते ही नकुल के चेहरे की रंगत उड़ गई। वह उदास और बेचैन हो गया। ऐसी कोई बात कैसे बताऊं जो पहले कभी किसी ने सुनी या देखी ना हो। वह सोच में डूब गया, लेकिन कोई हल न सूझा। आखिरकार उसे फिर वही बूढ़ी अम्मा याद आई। अगर किसी के पास इस सवाल का जवाब होगा तो वही बताएंगी। नकुल तेजी से उसी जगह लौटा, लेकिन इस बार बूढ़ी अम्मा वहां नहीं थी। अब नकुल की बेचैनी और बढ़ गई। अगर वह नहीं मिली तो मैं बादशाह की आखिरी शर्त कैसे पूरी करूंगा। नकुल ने बूढ़ी अम्मा का जंगल में घंटों इंतजार किया, लेकिन जब वह नहीं मिली तो वह मायूस होकर उनकी तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक घने और रहस्यमयी जंगल में पहुंच गया। इस जंगल में एक जादूगर और उसकी पत्नी रहते थे। जब जादूगरनी ने नकुल को जंगल में भटकते हुए देखा तो उसके मन में चिंता हुई। अगर मेरा पति इसे देख लेगा तो शायद इसे मार डालेगा। लेकिन नकुल की भोली और मासूम शक्ल देखकर जादूगरनी को उस पर दया आ गई। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने सोचा क्यों ना इसे अपना बेटा बना लूं। यह विचार आते ही उसने नकुल को अपने पति के पास ले जाने का निश्चय किया। जब जादूगर ने नकुल को देखा तो पहले वह गुस्से से भर गया, लेकिन जब जादूगरनी ने उसे समझाया कि यह एक निर्दोष और भला लड़का है तो जादूगर मान गया और नकुल को अपना दत्तक पुत्र बना लिया। कुछ दिन बाद जादूगर ने नकुल को जादू सिखाना शुरू कर दिया। नकुल सीखने में बहुत होशियार निकला और जल्द ही उसने कई जादुई विद्याएं सीख लीं। एक दिन नकुल ने जादूगर से कहा, बाबा, मैं थोड़ी देर के लिए अपने शहर जाना चाहता हूँ। मेरी बूढ़ी माँ वहीं अकेली रहती हैं। उनसे मिलकर जल्दी लौट आऊंगा। यह सुनते ही जादूगर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया, क्योंकि वह नकुल को बेटा कह चुका था। उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा, शहर जाकर कभी यह मत बताना कि तुमने जादू सीखा है, वरना बहुत पछताओगे। खुश होकर नकुल घर लौट आया। उस दिन शहर में मेला लगा हुआ था। वहां उसकी मुलाकात एक फकीर से हुई। नकुल ने उससे पूछा, बाबा, आप यहां मेले में क्या करने आए हैं? फकीर ने जवाब दिया, बेटा, मैं तो बस भीख मांगने आया हूं ताकि पेट भर सकूं। नकुल ने कुछ सोचा और फिर फकीर से कहा, अच्छा, एक काम करो, मैं जादू से खुद को एक मोटे मेमने में बदल दूंगा। तुम मुझे मेले में 60 से 70 रुपए में बेच देना, लेकिन ध्यान रखना मेरे गले में रस्सी मत डालना। कुछ ही देर में मैं फिर अपनी असली शक्ल में लौट आऊंगा। संयोग से वही जादूगर जो उसे जादू सिखा रहा था उसी मेले में आ पहुंचा। उसकी नजर अचानक फकीर के पास बंधे उस मोटे मेमने पर पड़ी। जादूगर को अंदाजा था कि यह कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि उसका ही शागिर्द है। जादूगर ने फकीर से पूछा, यह मेमना कितने में दोगे? फकीर बोला, 70 रुपये में। मेमने की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बेचारे फकीर को क्या पता था कि जिस व्यक्ति को वह मेमना बेच रहा है वही इसका उस्ताद यानी जादूगर है। जादूगर ने बिना कोई मोलभाव किए 70 रुपये दे दिए और मेमने को खरीद लिया। फिर उसने झट से उसके गले में रस्सी डाल दी और उसे घसीटते हुए अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही गुस्से से भरे जादूगर ने जादूगरनी से कहा, मैंने इसे साफ मना किया था कि शहर में जाकर जादू का जिक्र न करे, लेकिन यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अब इसकी सजा देखो। अंदर जाओ और कुल्हाड़ी और छुरी ले आओ। जादूगरनी को पहले ही नकुल से लगाव हो गया था। वह उसे बचाना चाहती थी, लेकिन वह मजबूर थी। वह अंदर गई, लेकिन उसने चालाकी से कुल्हाड़ी को एक तरफ छुपा दिया और छुरी को दूसरी जगह रख दिया। फिर वह बाहर आई और मासूम बनकर बोली, मुझे नहीं पता कि कुल्हाड़ी और छुरी कहाँ रखी है। अब जादूगर खुद गुस्से में अंदर गया। जैसे ही वह कमरे में घुसा, जादूगरनी ने झट से पास छुपाई हुई छुरी निकाली और नकुल के गले में बंधी रस्सी काट दी। उसने नकुल से फुसफुसाते हुए कहा, भागो, नहीं तो मारे जाओगे। नकुल ने बिना वक्त गंवाए खुद को एक कबूतर में बदल लिया और उड़ गया। कुछ ही पलों में जादूगर बाहर निकला और देखा कि मेमना गायब है। गुस्से में आकर उसने जादूगरनी की ओर बढ़ा और गरजा, कहाँ गया वह? जादूगरनी ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, वह तो कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर यह सुनते ही समझ गया कि नकुल उसके हाथ से निकल चुका है। अब उसने भी खुद को एक विशाल बाज में बदल लिया और उसके पीछे उड़ चला। अब कबूतर आगे था और बाज उसके पीछे। तेजी से उड़ते उड़ते दोनों राजमहल के पास पहुंच गए। उधर महल की छत पर बैठी राजकुमारी सुई धागे से कुछ बुन रही थी। अचानक बाज ने कबूतर पर झपट्टा मारा। नकुल को कोई रास्ता नहीं सूझा, इसलिए वह झटपट उड़कर सीधे राजकुमारी के गले में जा गिरा और एक सुंदर हार बन गया। अब जादूगर ठहर गया। उसने देखा कि वह जिस कबूतर को पकड़ना चाहता था वह अब शहजादी के गले का एक सुंदर हार बन चुका था। बाज अब फकीर के वेश में राजमहल पहुंचा और बादशाह से विनती करने लगा, हुजूर, मैं बहुत गरीब हूं,
मुझे आपकी बेटी के गले का वह सुंदर हार बहुत पसंद आ गया है, कृपया वह मुझे दे दें। बादशाह चौंक गया और बोला, मेरी बेटी के गले में कोई हार नहीं है। फकीर जादूगर जिद करके बोला, अगर यह बात सच निकली और हार उसकी गर्दन में हुआ तो क्या आप मुझे वह हार देंगे? बादशाह को यकीन था कि उसकी बेटी के पास ऐसा कोई हार नहीं है, इसलिए उसने हामी भर दी। उधर नकुल अब अपनी असली शक्ल में शहजादी जरीना के सामने खड़ा था। उसने शहजादी से कहा, जब बादशाह तुमसे हार मांगे तो तुम कह देना कि पहले राज्य के सभी नागरिकों को एक जगह इकट्ठा करें, तभी मैं यह हार दूंगी। शहजादी यह सब देखकर और सुनकर हैरान रह गई, लेकिन उसने भी हामी भर दी। थोड़ी देर बाद बादशाह अपनी बेटी के पास आया और बोला, बेटी, वह फकीर यह हार मांग रहा है, उसे दे दो। शहजादी ने नकुल के कहे अनुसार जवाब दिया, अब्बा जान, पहले पूरे राज्य के लोगों को एक जगह इकट्ठा करवाइए, तब मैं हार दूंगी। बादशाह को यह अजीब शर्त लगी, लेकिन उसने शाही ऐलान करवा दिया। अगले दिन पूरा नगर महल के बड़े मैदान में इकट्ठा हो गया। जब सभी लोग जमा हो गए तो शहजादी ने धीरे से अपने गले से हार निकाला और महल की खिड़की से नीचे फेंक दिया। हार नीचे गिरते ही उसकी मोतियों की माला टूटकर चारों ओर बिखर गई। जैसे ही हार गिरा, फकीर तुरंत एक मुर्गा बन गया और दाने की तरह मोतियों को चुगने लगा। लेकिन एक खास दाना सीधा एक बिल के अंदर चला गया। वह असली दाना वही था जिसमें नकुल छुपा था। जादूगर, जो अब मुर्गा था, जल्दी से उस दाने को खाने के लिए बिल के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन दाना उस बिल में गहरे अंदर चला गया। इस पर मुर्गा झट से चूहा बन गया और बिल के अंदर घुस गया। लेकिन इससे पहले कि वह दाना खा पाता, नकुल ने अपनी आखिरी चाल चली। वह बिल्ली बन गया और झट से चूहे को दबोच लिया। कुछ ही पलों में नकुल ने चूहे जादूगर को निगल लिया और फिर वापस अपनी असली शक्ल में आ गया। अब नकुल बादशाह के सामने खड़ा था और मुस्कुराकर बोला, लीजिए, आपकी आखिरी शर्त भी पूरी हो गई। आपने आज वह चीज देखी और सुनी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी या सुनी। पूरी सभा यह देखकर हैरान रह गई। बादशाह बहुत हैरान था, फिर भी वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने वचन के अनुसार उसी दिन नकुल और शहजादी की शादी कर दी। समय बीतता गया। जब बादशाह का निधन हुआ तो नकुल राजा बना। उसने लंबे समय तक बड़े न्याय और इंसाफ से राज किया और दुनिया में हिम्मत और बहादुरी की एक अनोखी कहानी छोड़ गया। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की अजीबोगरीब कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अंत में आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।